नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आप देख रहे हैं द रिच टेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें कि कई बार लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या चीज़ है, और वो बिल्कुल ही बेसिक टर्म्स होती हैं। तो आइए दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सी वो टर्म्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे दो टर्म्स हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी, जिसको नेफ्ट बोलते हैं शॉर्ट में। ये फंड रेमिटेंस की फैसिलिटीज़ है जो बैंक ने दी हुई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज अपन गैदर करते हैं। देखिए, आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें मैं पहले तो बताता हूँ। रियल टाइम यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो रियल टाइम पे सेट हो जाते हैं, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में ये रियल टाइम में पहुंच जाते हैं। और दूसरा होता है ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि ये केस टू केस बेसिस पे ही सेटल किए जाते हैं, यानी इनका बैच बना के इनको प्रोसेस नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैंने आरटीजीएस किया है तो वो एक ही आरटीजीएस आगे बैंक में जाएगा। ये होता है आरटीजीएस। दूसरा टर्म होता है एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर सिस्टम। इसका मतलब है इसमें जो किया जाएगा, जो भी ट्रांसफर, वो बैचेस में किया जाएगा। वहां पर किया जा रहा था केस टू केस बेसिस, यहां पर ये लोग इनको बैच में ट्रांसफर करते हैं। और क्या करते हैं कि जिस भी बैंक से ट्रांसफर किया जा रहा है वहां से दूसरे बैंक के अकाउंट में जाता है, और फिर वहां से जो भी बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट में जाता है। तो ये इसका मतलब नेफ्ट होता है। आरटीजीएस और नेफ्ट यूज क्यों किए जाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर अपन ये पेमेंट डायरेक्ट आरटीजीएस से नेफ्ट से नहीं करेंगे तो या तो अपने को डीडी बना के करना पड़ेगा या फिर चेक बना के उनको देना पड़ेगा। दोनों ही प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, प्रिंटिंग वगैरह के चार्ज लगते हैं। ये सीधा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। इनके टाइमिंग्स एक बार देख लेते हैं। मंडे से अगर फ्राइडे की बात करें तो ये करीब सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं जो आरटीजीएस है, और 4 बजे तक चलती है। सैटरडे को ये थोड़ा पीरियड कम हो जाता है। और नेफ्ट जो होती है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, जो कि 4 बजे तक चलती है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को ये 11:30 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद अपन देखें कि आरटीजीएस और एनईएफटी जो होती है उसमें सेटलमेंट कितनी बार होते हैं। तो देखिए, आरटीजीएस तो होता है वो केस टू केस बेसिस पे होता है, तो उसमें कोई सेटलमेंट की बात ही नहीं होती। लेकिन जो नेफ्ट होता है वो जो बैचेस में होता है, वो वीक डेज के अंदर 11 बैचेस ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे सपोज 9 से 10 का एक बैच है, तो आपने 9 बजे भी किया हो कि 9:15 बजे भी किया हो, आपका उसी बैच में जाएगा। और सैटरडेज वगैरह को 5 सेटलमेंट रहते हैं। अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आरटीजीएस के अंदर जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। और नेफ्ट के अंदर आप मिनिमम अमाउंट कुछ भी नहीं है, आप 1 रुपए से भी नेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे ही नेफ्ट 2 लाख से ऊपर होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो नेफ्ट जो होगा वो अलग अलग टुकड़ों में जाएगा, अदरवाइज वो फिर आरटीजीएस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलग अलग बैंकों के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस हुई है 5 रुपये से लेके किसी में 25 रुपये, किसी में 30 रुपये। वो अलग अलग बैंक के हिसाब से आप अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप नेफ्ट या आरटीजीएस रिसीव करते हैं तो रिसीव करने का कोई भी चार्ज नहीं होता, वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होता है। और इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो भी अमाउंट है वो आपको सही ढंग से भरना। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नेम, बेनिफिशियरी का नाम, ब्रांच का जो आईएफएससी कोड होता है सेंटर वाली ब्रांच का, वो भी सब आपको आराम से भरना है। तो इस तरह से भर के आप ये आरटीजीएस और नेफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल टर्म्स क्लियर हो गए होंगे कि आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये भी लिखें कि आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।